तेजस्वी यादव के जमाई आयोग के बयान पर बीजेपी ने तीखा पलटवार किया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि अंबेडकर के अपमान से ध्यान भटकाने के लिए लालू परिवार इधर उधर की बातें कर रहा है। जायसवाल ने आगे कहा कि अगर लालू यादव अंबेडकर के अपमान पर माफी नहीं मांगते हैं तो बीजेपी पूरे बिहार में आंदोलन करेगी। मिर्चा से भी ज्यादा तीता लगेगा, लेकिन भटकाने का प्रयास नहीं करें। अंबेडकर जी का, दलितों के मसीहा, इस देश के मसीहा बाबा भीमराव अंबेडकर संविधान निर्माता का जो अपमान लालू जी ने किया है, लालू जी का परिवार ने किया है, उसके लिए पहले माफी मांगे। ये मुद्दा अभी छोड़ने वाले नहीं है। पूरे बिहार में आंदोलन होगा जब तक लालू परिवार ये। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने भी तेजस्वी यादव सहित उनके परिवार पर बड़ा जुबानी हमला बोला है। दरअसल विजय सिन्हा ने कहा कि वंशवाद और परिवारवाद की राजनीति करने वाले आज सरकार पर तंज कस रहे हैं। जी अपने पिताजी से पूछें कि साला साली बहनोई ससुराल बाद के जो पूरी सरकार बना लिए थे, ये वंशवादी परिवारवादी सोने का चम्मच लेकर जन्म लेने वाला अनुकंपा की राजनीति करने वाले लोगों की भाषा है। ये लोग जब भी आते हैं तो अपने अगल बगल के लोगों को, अपने सगा संबंधी को ही सत्ता सौंपते हैं और सत्ता का सुख प्रदान करते हैं। ऐसे मानसिकता के लोग राजद कांग्रेस के ज़्यादा हैं। बीजेपी जदयू में इस मानसिकता के लोग नहीं हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इस तरह के कार्य में विश्वास नहीं रखते। बाबा साहब का अपमान किया गया, लालू यादव ने जो तस्वीरें आई सर, उस पर अब तक कोई जवाब लालू यादव की तरफ से नहीं आया। लालू यादव जी कभी भी शराफत, इंसानियत और अपने महापुरुषों का सम्मान नहीं किए। ये अराजकता के प्रतीक हैं, ये अपराध और भ्रष्टाचार के पोषक हैं, नायक हैं। इसलिए उनके मानसिकता में जिंदगी के अंतिम क्षण में भी उनको सुधार की गुंजाइश। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी पलटवार किया। दरअसल गिरिराज सिंह ने कहा कि चोर चोरी के खिलाफ बोल रहा है। परिवारवाद का सबसे बड़ा उदाहरण अगर कोई है तो वो लालू प्रसाद खुद ही है। लालू यादव जी का असली चेहरा निकल के आया है दलितों के प्रति, और अंबेडकर जो भगवान की तरह पूजे जाते हैं पूरे देश में, और ये अहंकार कि मैं फलाने का वोट वो वोट लें। लेकिन लालू यादव जी, आपने जो बाबा साहेब अंबेडकर का अपमान किया है, पैर के नीचे जो कुचलने का काम किया है, इसके लिए आपको देश के दलितों से माफी मांगना पड़ेगा। माफी ही नहीं, प्रायश्चित करना पड़ेगा। प्रायश्चित ही नहीं, गंगा के किनारे जाकर के बालू गोबर खा के गंगा जल, इससे। तो जमाई आयोग वाले बयान पर अब एनडीए जो है पलटवार करती हुई नजर आ रही है और कहती हुई नजर आ रही है कि जहां पर पूरे परिवार में ही परिवारवाद है, पूरे सरकार में ही परिवारवाद है और तमाम चीजों में परिवारवाद है, यानी कि सिर्फ परिवारवाद पर जो है राजनीति हो रही है। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ पटना संवाददाता राजीव कमल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, जिस तरीके से लगातार नीतीश सरकार की तरफ से आयोग गठित किया जा रहा है और ऐसे में जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है कि अपने रिश्तेदारों को आयोग में डाला जा रहा है, उन्होंने कहा है कि जमाई आयोग बना देना चाहिए। ऐसे में अब एनडीए जो है वो भी पलटवार करती हुई नजर आ रही है और कह रही है कि अगर कोई परिवारवाद का सबसे बड़ा उदाहरण है तो वो लालू यादव और उनका परिवारवाद ही है। यानी कि कल तक जो अंबेडकर को लेकर के सियासत चल रहा था वो अब परिवारवाद और जमाईवाद पर आकर रुक गया है। देखिए, तेजस्वी यादव ने एक बड़ा हमला बोला है और कहा कि जो आयोग बना रही है सरकार, जितने आयोग में जितने अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, फलना जो भी आयोग, पिछड़ा, स्वर्ण, तमाम आयोग बनाई है, जिस आयोग में जितने भी लोगों, किसी के दामाद हैं तो किसी के कोई हैं, कोई के रिश्तेदार हैं, तो ये लोग हम पे वंशवाद का एक तरीके से आरोप लगाते हैं। उन्होंने कहा कि इतना ही है तो नीतीश कुमार को जमाई आयोग बनाना चाहिए।
के जमाई आयोग उसने बहुत बड़ा कटाक्ष किया है उसको, उसमें जहां जीतन राम मांझी हो उनकी पार्टी की तरफ, या चिराग पासवान हो, या जेडीयू में अशोक चौधरी का एक तरीके से नाम जो आ रहा है, वो भी एक बहुत बड़ा उसमें उनके दामाद को लेकर, मतलब कटाक्ष भले नाम नहीं लिया लेकिन एक तरीके से पूरे जितने भी आयोग बने हैं इस तरीके की जमाई आयोग बना देना चाहिए नीतीश कुमार को, इस तरीके से कर देना। इसको लेकर अब बिहार में सियासत गर्म, जहां अंबेडकर की तस्वीर को लेकर जिस तरीके से सियासत में भूचाल आया था और जो आरोप बीजेपी की तरफ से लगाया जा रहा था, कहा जा रहा कि अंबेडकर और SC/ST पिछड़ा का ये उन्होंने सम्मान नहीं करते हैं, और बाकायदा आयोग ने उनको नोटिस जारी किया, 15 दिनों का जवाब देने, कहा कि अगर नहीं देते हैं तो इस पे आपके ऊपर केस क्यों ना किया जाए, इस तरीके से कहा। तो इसको लेकर जैसी सियासत चल रही थी, अचानक एक तरीके से तेजस्वी यादव ने जो ये जमाई आयोग का एक बात छिड़कर राजनीति जिस तरीके से की है, इसके बाद अब सत्ता पक्ष के जितने भी बड़े नेता हैं, गिरिराज सिंह हो, दिलीप जायसवाल हो या सम्राट चौधरी हो, विजय सिंह, सभी ने एक सुर में कहा कि देखिए परिवारवाद की बात वो लोग ना करें जो उनकी पूरी पार्टी ही परिवारवाद से बनी हुई है, क्योंकि वो दूसरे को ना उप मुख्यमंत्री बना सकते हैं, दूसरे को ना सांसद बना सकते हैं, दूसरे को ना विधायक बना सकते हैं, दूसरे को ना मंत्री बना सकते हैं, सभी पार्टी में ही सब कुछ बनते हैं। तो वो पार्टी के नेता अगर इस तरीके का बयान दे रहे हैं तो एक तरीके से उनकी दिमागी हालत समझ में आ रही है। और बात रही जो सत्ता पक्ष के, अगर सबसे बड़ा अगर कटाक्ष एक तरीके से हम पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता की तरफ से आया है, उसमें कहा गया कि इतना ही है तो जो जमाई आयोग की बात करते हैं तो पहले भौजाई आयोग बना ले, इस तरीके का अब जो बात विवाद निकल के आ रहा है वो बड़ा एक कटाक्ष का, कहा कि भौजाई आयोग बना ले। और जिस तरीके से तेजस्वी यादव वो बात कर रहे हैं, जमाई जो काबिलियत है वही लोग आयोग में गए हैं, ना कि 9वीं और 10वीं फेल के लोग पहुंचे हैं वहां जिसको जितने कार्यकर्ता जो काम करते हैं, जिसमें निष्ठावान है, जो राजनीतिक जो पार्टियों में निष्ठा रखते उन्हीं को बनाया गया आयोग, उनके काबिलियत को देखते हुए आयोग। लेकिन राजेश जी, एक बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी ने साफ तौर पर कहा कि लालू परिवार और तेजस्वी यादव जो है मुद्दे से भटकाने में लग गए, जिस तरीके से अपमान किया गया, बाबा भीमराव अंबेडकर का पैरों के पास तस्वीर रखी गई, और इसको लेकर के खूब सियासत हो रही है, जिस तरीके से आयोग की तरफ से जो है पत्र भी उन्हें लिखा गया, जवाब मांगा गया, और ऐसे में उनका कहना है कि बस मुद्दे से भटकाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर वो माफी नहीं मांगते हैं तो आंदोलन जो है वो जारी रहेगा और आंदोलन और पुरजोर तरीके से किया जाएगा। यानी कि साफ तौर पर है बीजेपी अडिग है कि जिस तरीके से अपमान किया गया, उन्हें घेरने में लगी हुई, कहीं ऐसा तो नहीं है इसी को लेकर के सिर्फ जो है जिस तरीके से वो आरोप लगा रहे हैं कि तेजस्वी यादव बस मुद्दे से भटका रहे हैं इन सब बातों को लेकर के। देखिए निकेत, दोनों तरफ से काउंटर करने की कोशिश की गई, मुद्दे दोनों वही है, भटकाने के दोनों जगह से बात हो रही है। एक तरफ है कि जहां वो तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि ऐसा कोई अपमान करने का विषय ही नहीं होता है। वो कहते हैं कि जब हमने अपने नए प्रदेश अध्यक्ष बना रहे हैं, वो भी उस तरीके के, वो अति पिछड़ा समाज से आते हैं, हम अति पिछड़ों के लिए लड़ाई लड़ते हैं, हम अति पिछड़ों के लिए करते हैं। तो ये लोग जानबूझकर लालू प्रसाद यादव को टारगेट कर रहे हैं। ऐसा कोई नहीं है, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो पिछड़ों को कितने लोगों को उन्होंने क्या बनाया, चाहे MLC चाहे विधायक, तमाम जितने भी लोग, कई उनके पार्टी में कह रहे हैं कि हमारे बड़े बड़े नेता रहे हैं SC/ST और तमाम रहे हैं। इस तरीके का ये आरोप, झूठा आरोप लगाया जा रहा है। अब एक नया हो गया कि जमाई, जिस तरीके से जमाई आयोग बनाने की बात करी तेजस्वी यादव की तरफ से की गई है, अब इसको लेकर भी सियासत गर्म है। तो बीजेपी ये साफ तौर पर कह रही है कि अंबेडकर की जो तस्वीर जिस तरीके से पैर के सामने जो कार्यकर्ता दिखा रहा है लालू प्रसाद, जिस पे कोई रिएक्शन नहीं दे रहे हैं, अगर वो माफी नहीं मांगते हैं तो इस प्रदेश व्यापी एक तरीके से उनका विरोध प्रदर्शन किया जाएगा और बड़ा उन पर एक तरीके से हम दबाव बनाएंगे और प्रदर्शन भी करेंगे। ये मुद्दा भटकने नहीं देंगे। लेकिन मुद्दा भटकने की बात है कि तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर कहा कि हम पिछड़ों का सम्मान करते हैं, पिछड़ों, हम बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के विचारों पर चलने वाली पार्टी है। ये लोग झूठा केवल पाखंड और जिस तरीके से आरोप लगा रहे थे, तेजस्वी यादव कह रही है कि पहले ये बताएं कि जमाई आयोग में जिस तरीके से अपने अपने जमाई को जो सब कोई रख रहा है और ये आयोग बना बना के बड़े बड़े पद दिए जा रहे हैं, ये आरोप जब विपक्ष की तरफ से सत्ता पक्ष पे लगाया गया है, तो अब सत्ता पक्ष ये आरोप लगा रही है कि अंबेडकर के बाद अंबेडकर की तस्वीर अपमान
को ये छुपाने के लिए तेजस्वी यादव ने इस तरीके का। लेकिन राजीव, ऐसा नहीं लग रहा है जैसे जैसे चुनावी दिन नजदीक आते जा रहे हैं, कभी गेंद इस खेमे में, कभी गेंद इस खेमे में, कभी कोई इस मुद्दे को ला रहा है, कभी कोई उस मुद्दे को ला रहा है, तमाम जो है साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। यहां पर बस वोट बैंक की राजनीति हो रही है, कभी अंबेडकर को लेकर के, कभी परिवारवाद को लेकर के, जमाई आयोग को लेकर के, मतलब कभी इस खेमे में, कभी उस खेमे में। ऐसे में ऐसा नहीं लग रहा है कि अभी जो दिन अभी नजदीक आते जा रहे हैं, अभी इस तरीके के और भी मुद्दे देखने को मिलेंगे बिहार में? जरूर अनिकेत, देखिए बात होता है कि परसेप्शन बनाने की बात होती है। परसेप्शन होता है कि एक दूसरे पर आरोप किस तरीके से लगाया जाए, किस तरीके से उनको बात बताया जाए। देखिए बिहार की जनता और बिहार की जनता सब जानती है कि कौन क्या कर रहा है, लेकिन चुनाव है, चुनाव से पहले पार्टियां जो होती हैं, विपक्ष और सत्ता पक्ष, एक दूसरे पर आरोप लगाती है। ये बात रही कि अंबेडकर की तस्वीर को लेकर तेजस्वी यादव ने पहले ही नकारा, और आज भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस जब कर रहे थे, उन्होंने पोर्टल लॉन्च किया, अलग अलग तमाम बातें उन्होंने उसमें भी दोहराई कि ये लोग आरोप झूठा लगा रहे हैं। हमारी पार्टी खुद उस संविधान को मानती है, हम आरक्षण बढ़ाने में की बात करते हैं या आरक्षण घटाने की बात करते हैं। आरक्षण उन्होंने क्यों नहीं नवी सूची में डाला? उन्होंने बार बार ये कह रहे हैं, और ये भी कह रहे हैं कि देखिए हम तो अम्बेडकर के साथ हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि एक तेजस्वी यादव के जमाई आयोग के बनाने के लेकर अब फिर से सियासत तेज हो गई। अब पार्टियां अलग अलग तरीके से, सत्ता पक्ष के जितने भी हैं वो कह रहे हैं कि ये एक तरीके से वो किस तरीके से, जब खुद की उनकी पार्टी जो वंशवाद की है, परिवारवाद की पार्टी है, तो देखिए सत्ता पक्ष और पक्ष जब चुनाव आते हैं तो एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं और जनता के उन मुद्दों को भटक जाते हैं जो जनता के बाजी मुद्दे होते हैं। ये एक दूसरे पर आरोप, उन दोनों की तस्वीर किस तरीके से बनाई जाए, परसेप्शन किस तरीके से क्रिएट किया जाए, यही अभी राजनीति में बहुत कुछ देखने को मिलेगा। निकट जी बिल्कुल, साफ तौर पर अभी और राजनीति देखने को मिलेगी, आरोप प्रत्यारोप जो है चलता रहेगा, गड़े मुद्दे जो है वो उखाड़े जाएंगे। फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम चर्चा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो बिहार में जिस तरीके से जो राजनीति अभी नजर आ रही है वो जमाई आयोग को लेकर के जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने जो बयान दिया, इसके बाद एनडीए लगातार पलटवार और कहती हुई नजर आ रही है कि जिनके सरकार जब हुआ करती थी वहां पर परिवारवाद है, अभी भी परिवारवाद है, ऐसे में वो परिवारवाद और जमाईवाद की जो है दुहाई देते हुए नजर आ